गाइस, कल हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में समझा था। मतलब डेटाबेस में कोई भी काम एक सिंगल यूनिट की तरह होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ट्रांजैक्शंस के बीच में पावर चली जाए तो, अगर एक ही टाइम पे दो लोग सेम डेटा चेंज करे तो, अगर पैसा डिडक्ट हो गया बट ऐड ही नहीं हुआ तब क्या होगा? तब होता है डेटा करप्ट हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड मींस रूल्स जो इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन सेफ रहे, डेटा करेक्ट रहे, सिस्टम रिलायबल रहे। तो एसिड मींस रूल्स फॉर सेफ ट्रांजैक्शन, ये CID। तो इसमें ये का मतलब होता है ऑटोमेसिटी। ऑटोमेसिटी का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस पूरा कंप्लीट हो गया या बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस मस्ट हैपन फुल्ली और नॉट एट ऑल। इसका सिंपल रूल है, हाफ वर्क अलाउड नहीं है या ऑल और नथिंग। सो डेटाबेस इंश्योर करता है कि अगर ट्रांजैक्शंस को एक भी स्टेप फेल हो जाए तो पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है यूजिंग रोल बैक। सो हम इसे क्यों यूज करना है? रियल वर्ल्ड सिस्टम में इनकम्प्लीट वर्क डेंजरस होता है। विदाउट ऑटोमेसिटी मनी डिडक्ट हो सकता है बट ऐड नहीं होता। सो ऑटोमेसिटी प्रिवेंट्स डेटा लॉस, प्रिवेंट्स इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑटोमेसिटी इंश्योर करता है सिस्टम ट्रस्टेबल रहे, फाइनेंशियल लॉस ना हो, लॉजिकल एरर्स ना हो। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग, ई कॉमर्स, इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसके एडवांटेज क्या आता है? नो पार्शियल अपडेट्स, डेटा रिमेन सेफ, इजी रिकवरिंग ऑफ फेलियर। फॉर एग्जांपल, अब आपको ऑटोमेटिक तो समझ आ चुका है, लेकिन इसका एग्जांपल हम कैसे यूज करें? ये स्टेप 1, जैसे कि हमने कल बताया था, स्टेप 1 के अंदर डेटा डिडक्ट किया, डेटा ऐड भी किया। देखिए हम इसमें, तो इसमें देखिए फॉर एग्जांपल हमने इसमें ऐड किया, सैलरी बोनस ऐड किया। वही हमने क्या किया? हमें ऐड नहीं करना था, हमें माइनस करना था। बोनस नहीं चाहिए हमें, इसमें माइनस चाहिए। माइनस करने के बाद हमें दूसरे के अंदर ऐड करना था। मीन्स सी, हमें इसमें इस नाम से हमें क्या करना? माइनस करना, और दूसरे के अंदर से हमें ऐड करना है। इसी सैलरी को हमें दूसरे जो भी एम्प्लॉय है उसके अंदर हमें ऐड करना है। जैसे इसमें समझिए कुछ भी दूसरा नाम। तो स्टेप 1 हमने क्या किया? 5000 डिडक्ट किया। स्टेप 2 हमने क्या किया? 5000 ऐड किया। तो अगर स्टेप 2 फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? डिडक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? नो एनी चेंजेस। तो इसीलिए ये मेन इज ऑटोमेटिसिटी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑर्डर प्रोसेस करता है, पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट शॉट अपडेट हो जाता है, ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है। अगर स्टॉक अपडेट फेल हो जाए तब ऑटोमेटिसिटी कम आता है, पेमेंट रिफंड, ऑर्डर कैंसिल। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट एडमिशन। जिसे फीस पेड कर दिया, सीट भी हमने अलोकेट कर दिया, आईडी जनरेट कर दी। अगर आईडी जनरेशन फेल हो जाए तो फीस रिफंड मिल जाता है, एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। दैट्स मेनली यूज फॉर ऑटोमेटिसिटी। अब चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, सी मीन्स कंसिस्टेंसी। डेटाबेस मस्ट रिमेन करेक्ट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी का मतलब ट्रांजैक्शंस के बाद डेटाबेस वैलिड स्टेट में रहना चाहिए। मतलब रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, डेटा लॉजिकल होना चाहिए। सो व्हाई वी यूज इट? विदाउट कंसिस्टेंसी टोटल मैनी चेंज हो सकता है, स्टॉक नेगेटिव भी हो सकता है, मार्क्स इम्पॉसिबल हो सकता है। सो कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है डेटा ऑलवेज मीनिंगफुल। एंड व्हाई वी यूज इट? What's its importance? So consistency maintains business rules, data integrity, logical correctness. इसकी एडवांटेज ये होती है कि नो एनी इनवैलिड डेटा, नो रूल वायोलेशन, रिलायबल रिपोर्टिंग। देखिए फॉर एग्जांपल एक बैंक वाला एग्जांपल लेते हैं। बिफोर ट्रांसफर कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया, तब ए के पास 10,000 था, बी के पास 5,000 था, तो टोटल 15,000। बट आफ्टर ट्रांसफर ए के पास 5,000 हुआ, बी के पास 10,000 हुआ, तो टोटल स्टिल 15,000। मनी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, टोटल 15,000 है। तो इसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री के अंदर देख लेते हैं, स्टॉक 10 आइटम्स है, ऑर्डर प्लेस 2 आइटम्स हुआ, आफ्टर ट्रांजेक्शन स्टॉक 8, नॉट -2, स्टॉक अभी 8 बचा है, -2 को छोड़ के स्टॉक अभी 8 बचा है। फॉर दिस वी यूज कंसिस्टेंसी। इसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको सब दिया गया है, आपको इस समझ आ जाए। अगर आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो कमेंट में बताएगा। नेक्स्ट हम चले जाते हैं आइसोलेशन। सो आइसोलेशन का मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन शुड नॉट डिस्टर्ब ईच अदर। इसका मतलब है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट तरीकों से चलेगा। तो हम इसे यूज क्यों करना? जैसे रियल वर्ल्ड में मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे डेटा एक्सेस करते हैं, विदाउट आइसोलेशन डेटा ओवरराइट हो सकता है, रॉन्ग वैल्यूज आ सकते हैं। फॉर दिस वी मेनली यूज आइसोलेशंस।
जैसे आप सोच रहे होंगे इसे समझने के हमें इम्पोर्टेंट क्या है, हमें इसे समझ तो पाएंगे, सीख तो लेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सीखने के बाद क्या होता है। सो आइसोलेशन प्रिवेंट करता है डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स, डर्टी रीड्स, लॉस्ट अपडेट्स। और इसकी एडवांटेज ये है कि सेफ मल्टी यूजेस एनवायरनमेंट, नो एनी कंफ्यूजन, करेक्ट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आप जैसे एटीएम मान लीजिए आप 2000 विदड्रॉ कर रहे हो, सेम टाइम पे सिस्टम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। सो आइसोलेशन इंश्योर करता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन रॉन्ग बैलेंस यूज नहीं करेगा। फॉर दिस वी यूज आइसोलेशन। जैसे टिकट बुकिंग के अंदर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो यूजर्स सेम सीट बुक कर रहे हैं। सो आइसोलेशन इंश्योर करता है ओनली वन गेट सीट, डबल बुकिंग नहीं होती। ये है हमारा आइसोलेशन का सिंपल एग्जांपल। अब हम चाहते हैं ड्यूरेबिलिटी। वंस कमिट इज डन, डेटा इज परमानेंटली सेव्ड। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है वंस ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, डेटा परमानेंटली सेव हो जाती है। इवन इफ पावर फेल्यूर, सिस्टम क्रैश, सिस्टम रिस्टार्ट, डेटा लॉस्ट नहीं होता। तो हम इसे क्यों सीखना है? क्योंकि विदाउट ड्यूरेबिलिटी सिस्टम क्रैश के बाद पेमेंट लॉस्ट, ऑर्डर्स लॉस्ट, रिकॉर्ड्स लॉस्ट। फॉर दैट ड्यूरेबिलिटी मेनली यूज करते हैं कमिट करके। जैसे मैंने कल बताया था कमिट कैसे करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती है, जैसे हम सीख तो लेंगे लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो ड्यूरेबिलिटी बिल्ड करता है सिस्टम रिलायबिलिटी, यूजर्स ट्रस्ट, डेटा परसिस्ट है। इसकी एडवांटेज ये है कि परमानेंट स्टोरेज होता है, क्रैश अगर कुछ क्रैश भी हो गया तो भी हम रिकवरी कर सकते हैं। और इससे हमें फायदा क्या होगा, डेटा लॉस नहीं होता। जैसे एग्जांपल हम एक मान लेते हैं 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके बाद हम कमिट लिख चुके, तो पावर चली भी गई तो सिस्टम रिस्टार्ट के बाद भी बैलेंस अपडेटेड ही रहेगा कमिट की वजह से। फर्दर वी मेनली कमिट। जैसे हम एग्जाम रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट सब सेव हो चुका, सिस्टम शट डाउन हो चुका, लेकिन जैसे रिजल्ट सेव हुआ सिस्टम शट डाउन हो चुका। सो रिस्टार्ट के बाद भी मार्क्स सेफ रहते हैं। फॉर दैट वी यूज दिस ऑल एसिड प्रॉपर्टीज। अब आपको समझ आ चुका है कि एसिड प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए फाइनली हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज क्या यूज होता है, तो ऑटोमेसिटी क्या कहता है, फुल ट्रांसफर हो जाए। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, बैलेंस रिमेन्स करेक्ट। आइसोलेशन, नो एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम अदर्स, नो एनी इंटरफेस। ड्यूरेबिलिटी, सेव्ड फॉरएवर, सेव्ड ही रहता है। तो कमिट क्या कहता है, सेव करता है चेंजेस को, रोल बैक क्या कहता है, कैंसिल करता है चेंजेस को। तो इससे हमें एसिड क्या इश्यू करता है, ये मीन्स ऑल और नथिंग, सी मीन्स करेक्ट डेटा, आई मीन्स नो एनी इंटरफेस, डी मीन्स परमानेंट सेफ। तो आज हमने देखा कि ट्रांजेक्शन सेफ तब भी होता है जब एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कमिट वर्सेस रोल बैक इन डिटेल विद एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज यह हम सिर्फ थियरी नहीं, रियल वर्ल्ड डेटाबेस लॉजिक समझते हैं।